अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हीना और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। क्या आप भी बहुत सालों से इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं? काफ़ी इलाज करवाते हुए अब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाई है? एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट जैसे आईयूआई, आईवीएफ भी आपके हो चुके हैं और आपको अब तक सफलता नहीं मिली है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। हमारे हीना हेल्थ यूट्यूब चैनल से अब तक लाखों महिलाओं ने हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव की है और हेल्दी बेबीज को भी डिलीवर किया है। कुछ लोगों ने 30 प्लस में तो कुछ लोगों ने 40 प्लस में प्रेगनेंसी कंसीव की है, इवन आईवीएफ फेल होने के बाद, जिनकी सक्सेस स्टोरीज आप मेरे चैनल पे और कम्युनिटी पोस्ट पे भी देख सकते हैं, जहां पे मैंने कुछ हेल्दी बेबीज के साथ उनके पेरेंट्स के पिक भी शेयर की है। आज की ये सक्सेस स्टोरी आप ही की तरह मेरी एक पेशेंट है जो पिछले 6 साल से इनफर्टिलिटी फेस कर रही थी। इनका नाम राजवीर कौर है और ये पंजाब की रहने वाली है। इनकी शादी को 6 साल हो चुके थे और इन 6 सालों में इन्होंने शादी के तुरंत बाद ही प्रेगनेंसी कंसीव कर ली थी, लेकिन बच्चे में अबनॉर्मलिटी होने की वजह से और हार्ट बीट ना आने की वजह से उस बच्चे का मिसकैरेज हो गया। लगातार 2 मिसकैरेज होने के बाद 2018 के बाद राजवीर कौर ने कभी प्रेगनेंसी कंसीव की ही नहीं। इनका एएमएच 6.01 था, जो कि हायर साइड में था, और इनको पीसीओडी, इरेगुलर पीरियड एंड ओवुलेशन साइकिल की प्रॉब्लम थी, यानी फॉलिकल्स ग्रो नहीं करते थे। राजवीर कौर ने 2018 से काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाए, मेडिकेशंस भी खाई, एग्स भी रप्चर होते थे, बट प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी। इसके पीछे ये कारण था कि जो फॉलिकल्स इनके ग्रो हो रहे थे वो आर्टिफिशियली ग्रो हो रहे थे, नेचुरली ग्रो नहीं कर रहे थे। तो आर्टिफिशियली जब हम एग्स को ग्रो करते हैं तो उसकी क्वालिटी खराब होती है और वो फर्टिलाइजेशन के काबिल नहीं रहता है। तो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन वहीं पे फेल हो जाता है। तो हमारा जब एग रप्चर होता है, उसके भी अंदर एक क्षमता होती है कि वो स्पर्म को फर्टिलाइज कर सके, जो राजवीर कौर के अंदर नहीं हो पा रहा था। तो हमने राजवीर कौर को 2 मंथ की फर्टिलिटी किट दी थी, जिसमें कुछ इनको आयुर्वेदिक हर्ब्स दिए थे, ओवुलेशन बूस्टर दिया था, जिससे इनका ओवुलेशन नेचुरली हो, जो हर एक फीमेल के अंदर होता है, क्योंकि प्रकृति ने हमें ऐसा ही बनाया है कि हमारे अंदर ओवुलेशन भी नेचुरल होता है, पीरियड भी नेचुरल होता है और प्रेगनेंसी भी नेचुरली कंसीव होती है। तो ये प्रोसीजर हमारे अंदर क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ हार्मोनल इश्यूज, बिकॉज ऑफ वेट गेन, बिकॉज ऑफ पीसीओडी, पीसीओएस। तो ये सारे कारणों को कम करने के लिए हमने इनको फर्टिलिटी किट में कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स, ओवुलेशन बूस्टर और कुछ सिरप दिए थे, जिससे इनका पीरियड टाइम पर आए, ओवुलेशन नेचुरल हो और प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव हो जाए। एंड लकीली आपको यकीन नहीं होगा, राजवीर कौर ने ओनली 1.5 महीने के ट्रीटमेंट में 6 साल की इनफर्टिलिटी को बीट करते हुए प्रेगनेंसी कंसीव की और अब माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ है। आइए मैं आपको राजवीर कौर की टेस्टिमनी उन्हीं की जुबानी सुनाती हूँ, कैसे उन्होंने कंसीव किया और वो कितनी ज़्यादा खुश है। अगर ये टेस्टिमनी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो उसको आगे ज़रूर शेयर करें और इस टेस्टिमनी को पूरा सुनिए, क्योंकि आपको इससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। हेलो हीना मैम, मेरा नाम राजवीर है और मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। और मैं अपनी स्टोरी कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मेरी एज वैसे 29 हो चुकी है और मेरी शादी को 6 साल हो चुकी है। पहले मेरी जब शादी हुई थी उसके 3 मंथ बाद मैंने बहुत नेचुरली कंसीव कर लिया था, लेकिन उसके बाद वो प्रेगनेंसी नहीं रुकी, बच्चे की बेबी की ग्रोथ नहीं बनी और 3 मंथ बाद मेरा मिसकैरेज हो गया। और उसके बाद मैंने 2018 में फिर से कंसीव किया और उसके बाद भी ग्रोथ नहीं बनी और मेरा फिर से मिसकैरेज हो गया। और 2018 से लेके उसके बाद मुझे मतलब कंसीव हुआ ही नहीं। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत मेडिसिन खाई और डॉक्टर बोलते थे कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन वो मेडिसिन के मेरे पर बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हुए और मैंने बस थक के वो मेडिसिन छोड़ दी। और उसके बाद ऐसे ही मैंने आपका चैनल मैंने देखा और मैंने आपकी थोड़ी सी टिप्स वगैरह फॉलो की और मुझे उसका रिजल्ट अच्छा मिला, पर कंसीव नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने आपकी
से पर्सनल कंसल्ट किया और मुझे लगा कि क्या पता मेरी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे दिक्कत क्या है, मुझे प्रॉब्लम क्या है। तो जब मैंने आपसे पर्सनल कंसल्ट किया और सारी रिपोर्ट्स मैंने आपको सेंड की, तो मैम मैंने फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि मेरा AMH इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मुझे तो पता नहीं था कि AMH होता क्या। आपने मुझे सब कुछ क्लियरली बताया कि मुझे PCOD की प्रॉब्लम है। हमने इतनी सारी मेडिसिन खाई, इतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स को दिखाया, बट किसी ने हमें बताया ही नहीं कि मुझे दिक्कत क्या है, मुझे PCOD की प्रॉब्लम है। तो आपने मुझे मेडिसिन दी, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था मैम, बहुत। और मुझे अब बिलीव नहीं हो रहा है कि मुझे 1.5 मंथ में ही कंसीव हो गया है। और ये मेरे लिए सिर्फ एक ड्रीम लग रहा है, क्योंकि मैं अपना होप छोड़ चुकी थी बिल्कुल। मुझे लगता था कि ना ऐसे कि स्ट्रिप में कभी 2 लाइनें मैं देख पाऊंगी, नहीं देख पाऊंगी, पता नहीं मुझे IVF कराना पड़ेगा, पता नहीं IVF भी ठीक होगा नहीं होगा। बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में। सिर्फ आपकी बदौलत से ही मुझे आज मैम कंसीव हुआ है। मैं आपका थैंक यू कैसे करूं, मेरे पास लफ्ज ही नहीं है। हम आपका मैम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और मैं सबको, जो भी लेडीज इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, जिनको बेबी नहीं हो रहा है, जो मेडिसिन खा खा के थक चुकी हैं, तो मैं उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप भी सिर्फ एक बार हीरा मैम से कंसल्ट कीजिए और आपको 100 में से 200% कंसीव होगा, पक्का होगा। और जैसे कि मुझे खुशी है, आप भी अपनी ही खुशी ऐसे ही जाहिर कीजिए। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे लिए एक भगवान की तरह आए हो। जैसे मुझे अब कंसीव हुआ है, तो मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगी कि आप सब लोग प्रे कीजिए कि मैं एक हेल्दी बेबी को जन्म दूँ। थैंक यू सो मच मैम। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं राजवीर कौर ने कितनी ब्यूटीफुली अपनी टेस्टमनी आपके साथ शेयर की है। अनएक्सपेक्टेडली इन्होंने सिर्फ 1.5 महीने के अंदर ही प्रेगनेंसी कंसीव की, PCOD, इरेगुलर पीरियड और एन ओवुलेशन साइकिल में। जब भी कोई PCOD पेशेंट हमारे पास आता है, उसका सबसे पहले एक ही क्वेश्चन होता है कि क्या मैं कभी नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकती हूँ या फिर मुझे IUI या IVF ही कराना होगा। इवन बहुत से ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनका IVF तक फेल हो जाता है PCOD के कारण। तो PCOD है क्या? PCOS एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फीमेल के हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हर महीने फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होते, ग्रो नहीं कर पाते हैं और रप्चर नहीं होते हैं। और किसी फीमेल में अगर एग्स ही ग्रो नहीं करेंगे तो ना ही उनको पीरियड आएंगे और ना ही प्रेगनेंसी होगी, यानी इनफर्टिलिटी इश्यूज आएंगे। तो अगर आप भी PCOD PCOS फेस कर रहे हैं, आप बहुत सालों से PCOD से ग्रसित है, कंसीव नहीं कर पा रहे, तो अपनी बॉडी को सबसे पहले तो डिटॉक्स करिए, बॉडी के हॉर्मोन्स को बैलेंस करने की कोशिश करिए, जो आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ कर सकते हैं। जल्दी सोने की कोशिश करिए और मॉर्निंग में जल्दी उठने की कोशिश करिए। डाइट अपना अच्छा रखिए, जो भी सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं उनको खाइए। योगा, प्राणायाम, फर्टिलिटी मसाज करिए, ब्लैक रेजिन वाटर पीजिए। आप सीड साइकिलिंग भी कर सकते हैं अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, और जिनके पीरियड इरेगुलर है वो अजवाइन जीरा ड्रिंक भी पी सकते हैं। PCOD के ऊपर पूरा 20 मिनट का मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे होम रेमेडीज फॉलो करते हुए भी अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है और आप बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं और आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है, तो आप एक लास्ट चांस हमारा कंसल्टेशन लेकर देख सकते हैं। आप मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। डिटेल्स आपके स्क्रीन पे आ रही है, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल ID हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सिंपली आपको यहाँ पे व्हाट्सएप करना है, आई वांट अपॉइंटमेंट। आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड करती है। इस ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू आपकी रिपोर्ट्स को रिव्यू किया जाता है और एक टेलीफोनिक कंसल्टेशन होती है आपकी और मेरी, जहाँ पे आपकी रिपोर्ट्स में क्या प्रॉब्लम है वो डिस्कस की जाती है और आपका आगे का क्या ट्रीटमेंट प्लान है वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाता है, विथ फ्री डाइट प्लान, जिसमें हस्बैंड और वाइफ को डाइट प्लान हम सजेस्ट करते हैं और कुछ ऐसी फर्टिलिटी किट देते हैं जिसमें उनको कुछ आयुर्वेदिक हर्ब सजेस्ट करते हैं जो उनकी ओवेरियन फंक्शन पे, उनकी मेडिकल प्रॉब्लम्स पे काम करे और नेचुरल तरीके से वो प्रेगनेंसी कंसीव करे। अब तक हमारे चैनल से लाखों महिलाओं ने बिना किसी महंगे ट्रीटमेंट के और आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट के थ्रू प्रेगनेंसी ना कंसीव करते हुए हमारे ट्रीटमेंट से नेचुरल कंसीव किया है, और बहुत से लोगों के IVF फेल होने के बाद भी उन्होंने प्रेगनेंसी नेचुरल तरीके से हमारे ट्रीटमेंट से कंसीव की है। तो ये सारी टेस्टमनीज को देखते हुए आप लोग भी मोटिवेटेड रहिए, होम रेमेडीज फॉलो करिए और डेफिनेटली आप अगर प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो मुझे जरूर नीचे कमेंट करके बताइए। आपके मन में ये भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि फर्टिलिटी किट हम कहाँ से ले सकते हैं। तो फर्टिलिटी किट ओनली अंडर कंसल्टेशन दी जाती है, क्योंकि
जब आपकी रिपोर्ट्स को हम रिव्यू करते हैं और आपसे बातचीत करते हैं, हमें आपके प्रॉब्लम के बारे में और अच्छे से पता चलता है, और उस प्रॉब्लम के बेसिस पे आपकी एज और शादी को कितने साल हुए हैं, मेडिकल क्या प्रॉब्लम है, इन सारी चीज़ों को रिव्यू करके ही वो फर्टिलिटी किट बनाई जाती है, जिससे अब तक थाउजेंड्स ऑफ लेडीज़ ने वो फर्टिलिटी किट यूज़ करके प्रेगनेंसी कंसीव की है। तो अगर आप भी वो फर्टिलिटी किट यूज़ करना चाहते हैं तो आप ज़रूर ऑनलाइन कंसल्ट करिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।